डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। को करिकुलर एक्टिविटी की क्या अहमियत है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्कूल में एक्टिविटीज़ के बगैर यानी बच्चे की पूरी पर्सनल डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती। दैट मीन्स बिकॉज एक्टिविटीज़ आर क्रूशल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। अब हम यहाँ पर चंद पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ की इम्पोर्टेंस वाज़ह हो जाए। इन 7 पॉइंट्स की बिना पर हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ की इम्पोर्टेंस समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, एकेडमिक इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। एकेडमिक सब्जेक्ट में जो हम सीखते हैं, ख़ुसूसन थ्योरेटिकल नॉलेज जो हम हासिल करते हैं, इसको मज़ीद समझने में को करिकुलर एक्टिविटीज़ मदद करते हैं। लिहाजा को करिकुलर एक्टिविटीज़ इसमें सप्लीमेंट्री रोल अदा करता है। दैट मीन्स these activities supplement theoretical knowledge of academic subjects। अब थोड़ा मिसालों से समझाने की कोशिश करें। स्कूल की तरफ से किसी हिस्टोरिकल प्लेस, मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए गए हो तो इससे आपको हिस्ट्री समझने में मदद मिलेगी। मिसाल के तौर पर एक मुगल गार्डन या ताजमहल देखने के लिए गए हो तो आपको मुगल रूल ज़्यादा समझ में आएगा। आपको मुगल रूल के रियल होने का एहसास होगा। मुगल रूल के बारे में मज़ीद पढ़ने में दिलचस्पी होगी। इसी तरह से ऐसे कॉम्पिटिशन्स, मैगजीन्स के लिए आर्टिकल लिखना, इसमें आपकी लैंग्वेज डेवलप होगी। जिस लैंग्वेज में आप लिखोगे, चाहे अंग्रेजी में चाहे उर्दू में, लैंग्वेज डेवलप होगी। इसी तरह लेबोरेटरी में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने से आपको साइंस समझ आएगा। पॉइंट नंबर 2, फिजिकल इम्पोर्टेंस। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशंस करने से आप जिस्मानी तौर पर फिट रहते हैं। यानी दैट मीन्स दीज एक्टिविटीज़ एश्योरेंस फिजिकल फिटनेस। इन एक्टिविटीज़ में गेम्स आएंगे, स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्सरसाइज आएंगे। इन एक्टिविटीज़ से आप फिट रहते हो और आपकी फिजिकल डेवलपमेंट हो जाती है। तीसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। को करिकुलर एक्टिविटीज़ आपको नफ्सियाती ज़रूरियात पूरे करने में मदद देती है। दैट मीन्स दीज एक्टिविटीज़ satisfy your psychological needs।
ایسا کہ یہ ایکٹیویٹیز آپ کو ایکسپریس کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ آپ میں جو انسٹنکٹس ہیں، ایموشنز ہیں، ان ایکٹیویٹیز کی مدد سے آپ ان کو صحیح طرح سے ایکسپریس کر سکتے ہو اور یہ نیڈس آپ کو سیٹسفائی رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ میں کیوریاسٹی کا ایک انسٹنٹ ہوتا ہے، یعنی جاننے کا شوق۔ جب آپ کسی ہسٹوریکل پلیس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہو، زوالوجیکل یا باٹنیکل گارڈن یا زو کو دیکھنے کے لیے جاتے ہو، یا لیبارٹری میں ایکسپیریمنٹ کرتے ہو، تو آپ کی کیوریاسٹی کا یہ انسٹنٹ کافی حد تک سیٹسفائی ہوتا ہے اور صحیح طرح سے سیٹسفائی ہوتا ہے، ورنہ آپ اس انسٹنٹ کو غلط کاموں میں ضائع کر سکتے ہو۔ مثلاً بچے کو شوق ہو جائے کہ سگریٹ کیا ہوتا ہے، میں بھی دیکھوں گا کہ سگریٹ پینے سے کیا ہوتا ہے، تو وہ پھر آہستہ آہستہ سگریٹ کا عادی بن جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے ڈرگس جو ہیں ان کا عادی بنے گا، یعنی اگر یہ انسٹنٹ صحیح جگہ پر استعمال نہیں ہوا تو یہ خراب جگہ پر استعمال ہوگا۔ اسی طرح سے آپ میں جو ایگریشن کا انسٹنٹ ہے، کانسٹنٹ کا انسٹنٹ اور بہت سارے انسٹنٹس، ان کو آپ کو کریکولر ایکٹیویٹی کی مدد صحیح ڈائریکشن میں مدد کر سکتے ہو۔ اب ہم ایموشنز پر آتے ہیں۔ کو کریکولر کی مدد سے آپ اپنے جذبات، اپنے ایموشنز صحیح ڈائریکشن میں ایکسپریس کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پر آپ میں ایک ایموشن ہے اینگر، یعنی غصہ، تو آپ جب گیمز یعنی کرکٹ کھیلتے ہو تو غصے یعنی اینگر وغیرہ یوز کرتے ہو اپنی پرفارمنس کرنے کے لیے۔ میں اپنے اپوزٹ کو ہرانے میں اس طرح سے ہیٹریٹ، لو اور جیلسی جیسی ایموشنز کو بھی صحیح طرح سے ایکسپریس کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اسی طرح سے آپ میں جو ایبلٹیز ہیں آپ ان کو ایکسپریس کرتے ہو۔ جیسے کوئی کرکٹ کھیلتا ہے، اس میں کرکٹ کی ایبلٹی ہو، کسی میں والی بال کھیلنے کی اچھی ایبلٹی ہوگی، کسی میں نعت کمپٹیشن کی ایبلٹی ہوگی، کسی میں ایسے کمپٹیشن کی ایبلٹی ہو، تو جس میں جس قسم کی ایبلٹی ہوگی وہ اس ایبلٹی کو ایکسپریس کر سکتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ، سوشل امپورٹینس۔ کوکریکولر ایکٹیویٹیز کا سوشل امپورٹینس یہ ہے کہ ان کی مدد سے بچے سوشل ڈیولپ ہوتا ہے۔ That means these activities ensure social activities of the child. Social development سے مراد ہے کہ بچہ سوسائٹی کے طور طریقے سیکھ لیتا ہے، سوسائٹی میں کیسے اٹھتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، کیسے بہیو کرتا ہے، کیسے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، وہ سب سیکھتا ہے۔ بچے کی سوشل ڈیولپمنٹ
इन्हीं को करिकुलर एक्टिविटीज के जरिए मुमकिन है। जो ग्रुप एक्टिविटीज हैं, प्रोजेक्ट वर्क्स है वगैरह, इन ग्रुप के जरिए सोशल ट्रेट्स डेवलपमेंट होते हैं, जैसे ग्रुप फीलिंग, कोऑपरेशन, मेंटल अंडरस्टैंडिंग, सर्विस टू अदर्स वगैरह। अब पॉइंट 5, मॉरल इम्पोर्टेंस। को-करिकुलर एक्टिविटीज की मॉरल इम्पोर्टेंस यही है कि इनके जरिए से हम बच्चों में मॉरलिटी डेवलप कर सकते हैं, बच्चों में अच्छे अखलाक डेवलप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मॉर्निंग असेंबली एक किस्म की मॉरल एक्टिविटी है, जिसके जरिए से हम बच्चों में मॉरल वैल्यूज डेवलप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, कल्चरल इम्पोर्टेंस। कल्चरल प्रोग्राम्स की शक्ल में को-करिकुलर एक्टिविटीज मुनक्कद की जाती हैं, और जब बच्चे इसमें पार्टिसिपेशंस करते हैं या नज़ारा देखते हैं तो इनके दिलों में कल्चर की बनिस्बत मोहब्बत पैदा होती है, एक लगाव पैदा होता है। That means they develop a taste for their culture through their cultural programs. और जब अपने कल्चर से लगाव होता है, मोहब्बत होती है, तो इस कल्चर को अपनाने में, इस कल्चर को आगे बढ़ाने में इंसान को खुशी होती है। और यहाँ पर एक बात ज़हन नशीन करें, पास्ट हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि जो कौम अपने कल्चर को कमतर समझता है, अपने कल्चर से लगाव नहीं रखता है, वो कौम नहीं रहती है, वो तबाह बर्बाद हो जाती है। और जो कौम अपने कल्चर से लगाव रखते हैं, अपने कल्चर को थामे हुए होते हैं, वो कौम एक अजीम कौम बन जाती है। पॉइंट नंबर 7, एस्थेटिक इम्पोर्टेंस। को-करिकुलर एक्टिविटीज बहुत से बच्चों को एक किस्म का एस्थेटिक सेंस डेवलप कर सकती है। एस्थेटिक सेंस से मुराद है एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, सेंस ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, यानी खूबसूरती की पहचान, खूबसूरती दाद देना। मिसाल के तौर पर ड्राइंग एक को-करिकुलर एक्टिविटी है। जब कोई बहुत ही प्यारी ड्राइंग बनाता है तो हम कहते हैं कि क्या अच्छी ड्राइंग है, क्या खूबसूरत ड्राइंग है। जब हमने ये कहा, ये हमारा एस्थेटिक सेंस है। इसी तरह से पेंटिंग और म्यूजिक भी हम में एस्थेटिक सेंस पैदा करता है। जब हम खूबसूरत पेंटिंग देखते हैं तो हमारा दिल खुश होता है। हम कहते हैं कितनी अच्छी, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। इसी तरह अच्छा म्यूजिक सुनने में एक किस्म का प्लेजर फील होता है। इस तरह से हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझा होगा। अब आपको इस बात का अंदाज़ा लग चुका होगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ को-करिकुलर एक्टिविटीज़ की अहमियत क्या है।